ये सियाराम उमर वैश्य हैं और इनके हाथों में एक कागज दिखाई पड़ रहा होगा, एक चेक दिखाई पड़ रहा होगा, जिसे आप सबसे पहले देखिए। श्री राम जन्मभूमि न्यास 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए सियाराम उमर वैश्य ने अपनी जमीनों को बेचकर राम मंदिर के ट्रस्ट में दान कर दिया है। यही दानबीन है प्रतापगढ़ के, और इनके साथ बातचीत करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनके मन में ऐसा। यहां पर आप देखिए किस तरीके से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह विशिष्ट महानुभाव वाहन पास, ये देखिए इनको वाहन पास मिला हुआ है। और इसमें आप देखिए किस तरीके से रामलला का महाप्रसाद, नीचे करिए, रामलला का महाप्रसाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा विशिष्ट उत्सव में ये तिथि जो है निर्धारित की गई है, और इसमें जो है इनको पूरी तरीके से निमंत्रण भेजा गया है। आप देखिए पूरा कार्ड जो है आप पढ़िए, और कार्ड में साफ तौर पर जो है जिस तरीके से अब आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए हमने दान दिया, वो राम का दिया हुआ था और हमने राम को दे दिया। क्या लगता है 2018 में जब आपने दान किया था तो आपको लगा था कि राम मंदिर के पक्ष में ही फैसला आएगा और राम मंदिर वहां पर बनेगी एक दिन? बिल्कुल विश्वास था। विश्वास न होता तो पैसा क्यों देते? हम पैसा दे के आए तो लोग हमसे कह रहे थे कि अबे कुछ बदनत ना है, कहाँ पैसा फेंक आया ले गया हुआ। हाँ, अरे और कतो लगा दिए होते, तो हम कहे और कहाँ लगा दी? पेट्रोल टंकी खोल दी, हम गंदवाई तो गंदवाई। हाँ, ये खोली ना, क्या करे राम की मांगवा तू हम वहाँ का दोनों जने। तो ये लिए हम तो जानते, हमें पूरा विश्वास था कि राम मंदिर संघ में जिस संगठन है वो एक दिन में चाहता तो मंदिर बनवा देता, मगर वैसा नहीं चाहे। न्याय का फैसला आएगा तभी खून खराबे से बचना चाहते हैं हम सब लोग, खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए जो है जब फैसला आया तब राम मंदिर। बाबरी मस्जिद में जो विध्वंस के बाद जो है गोलीबारी हुई थी, क्या लगता है वो चीजें आपने समाचारों में देखा होगा, अगर गए होंगे तो वहां देखा भी होगा, तमाम सारी चीजें देखी होगी। तो जो गोलीबारी हुई थी, क्या लगता है कि जो उस समय हुआ था, क्या लगता है वो सियासत, उसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, उसको हम बहुत गलत, वो तो देखते हैं बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और वो भी एक हिंदू समाज के एक हिंदू व्यक्ति के द्वारा हुआ, ये और गलत हुआ। कोई मुसलमान आज उनके ऊपर गोली चलाता था, हमको ना कहना पड़ता ठीक है भाई हमारे वो विरोधी थे, वो नहीं चाहते थे चलवा दिए। हमारे हिंदू समाज का एक मुखिया व्यक्ति, ये मुख्यमंत्री होते हुए उसने गोली चलवा दिया, बताइए उसने कितना खराब काम किया। अरे उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। राम के लिए लोग आए थे, किसी व्यक्ति के लिए झगड़ा नहीं था, राम के लिए आए तो राम के झगड़े के लिए तुम उनको गोली चलवा दिए। हाँ, अरे तुम वो डायर वाला काम किए, जैसे जलियांवाले बाग में क्या कहते हैं डायर ने चलवा दिया था गोली। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। नहीं, टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ राजा रजवाड़ों का गढ़ माना जाता है, लेकिन प्रतापगढ़ में एक दानवीर ऐसा आया है जिसने अपनी सारी जमीनों को बेचकर राम मंदिर में 1 करोड़ रुपए दान कर दिया। देखकर आप भी हैरान होंगे। बातचीत करेंगे, इंटरव्यू करेंगे भारत टीवी पर, और आपको भी दिखाएंगे आखिरकार उस गरीब का घर कहां है, वो गरीब है कौन, आखिरकार उसने 1 करोड़ रुपए अपनी सारी संपत्ति को बेचकर प्रभु राम के चरणों में कैसे अर्पण कर दिया। इस वक्त मैं भारत टीवी पर लाइव आपको दिखा रहा हूं तस्वीरों के जरिए। सबसे पहले आप देखिए ये कि इन्होंने अपनी सारी जमीनों को बेचकर 1 करोड़ रुपया, देखिए साफ साफ इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा उत्तर प्रदेश बैंक ऑफ बड़ौदा का ये खाता है, और आप देखिए कैसे यहां पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। ये इन्होंने 1 करोड़ रुपए अपनी जमीनों को बेचकर भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। और ये रहने वाले हैं श्री सियाराम उमर वैश्य जी, जो कि सियाराम कॉलोनी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। भारत टीवी पे आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। यही पहला सवाल रहेगा कि एक और जहां राम मंदिर को लेकर लगातार एक लंबा विवाद हुआ, लंबा संघर्ष हुआ, और उसके बाद आखिरकार 22 जनवरी को भगवान श्री राम टेंट से हटकर अपने गर्भगृह में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर में वो विराजमान होंगे। क्या लगता है आपके मन में, कैसा ख्याल आया? प्रतापगढ़ वैसे भी बहुत चर्चित जिला कहा गया है ना सौ पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ हो, प्रतापगढ़िया सबसे बढ़िया। तो क्या लगता है अब आपने 1 करोड़ रुपया राम मंदिर में दान दिया और सबसे बड़े दानी के रूप में सामने आए हैं, एक गरीब होते हुए इतना बड़ा दिल कैसे? हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। हम कक्षा 5 में पढ़ते थे, तो हम शाखा पे गए थे, मुख्य शिक्षक थे अपनी शाखा के। हमारे प्रचारक जी आए, हमारे घर आए, कहे सिया राम जो 100 रुपये की तुम्हारी दुकान है, अगर 1 करोड़ रुपए की करना है तो ग्राहक को अपना भगवान समझना है। एक चीज़ बताया कि हिंदू समाज अपना परिवार है, इसकी सेवा करना अपना धर्म है। तीसरी चीज़ बताया कि राष्ट्र के ऊपर कोई आ जाए आपद तो समझना हमारे घर के ऊपर आपत्ति आ गई है। 3 बातें उन्होंने बताई, तो तीनों बातों को मैं तुरंत शुरू कर दिया उतारना अपने जीवन में। पहले तो ग्राहक को भगवान समझ के, जो सरसों के तेल में अलसी तेल मिलाकर लोग बेचते थे, जो परेशानी होती थी, स्त्रियों के बाल लसिया जाते थे और उसमें फेना जाता था, तो हमने कहा जब हमारा समाज है तो इसको मिलावटी सामान क्यों बेचे? तो हमने सरसों का तेल पिलाया, सरसों शुद्ध तेल ग्राहकों को देते थे, ग्राहक की हमारे भगवान थे, तो हमारी दुकान चल निकली। उसी से कमाते गए, खाते गए, और आगे की बात बताएंगे बाद में आपको। हाँ, एक बात ये बताइए सियाराम जी, कैसे आपके मन में ख्याल आया? चूंकि देखिए आप एक दुकानदार हैं, एक किसान हैं,
और उसके बाद बड़े बड़े लोग अब आज एक से एक दानवीर निकल कर आ रहे हैं। कोई 2400 किलो का घंटा चढ़ा रहा है, तो कोई सोने की दाने दे रहा है, कोई सोने चांदी की आभूषण दे रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई मशीनें लगवा रहा है। बहुत तरह के दान, तरह तरह के दान अब आ रहे हैं। लेकिन 2018 में आपने ये दान दिया था, 18 में तो मंदिर का आदेश भी नहीं आया था बनने के लिए, तो तब मन में आपके कैसे ख्याल आ गया? अरे मेरा हमको किसी संत से मिला कि मेरा नहीं सब तेरा है। तो हमारे पास जो जमीन थी 16 विश्वा बेच करके 15 लाख रुपये अपने परिवार वालों से सहयोग लेकर के, 85 लाख हमारे था, 15 लाख का सहयोग, तो हम सहयोग लेकर के जब मेरा नहीं तेरा है तो भगवान का मंदिर बन रहा, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता तो है। एक बड़ी बात यही है कि तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, इसी बात पर। हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान ने दिया, तो हम सोचे 75 वर्ष की उम्र है, अब जाने के दिन आ गए हैं, कुछ भगवान के लिए भी अपने करते जाएं। हम भगवान के 12 वर्ष से भक्त हैं, तो कुछ उनके लिए करने की सोच कर इसे सोचे कि मंदिर तो बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। तो हमारा विचार आया कि जमीन तो हम ले जाने नहीं पाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। तो जमीन को बेचा, 85 लाख इकट्ठा किया, 15 लाख परिवारों ने सहयोग किया और 1 करोड़ का दान हमने काशी प्रांत के हमारे प्रांत प्रचारक जी थे रमेश जी, वो पहले तो हमने राम जी के चरण धर दिया, तब तक हमारा मंदिर बन चुका था सीताराम धाम, इस पर चरण धर दिया। तो आए कहे नहीं ऐसा नहीं, इसको ले चलिए वहाँ अयोध्या जी धर्म संसद की बैठक हो रही है, वहाँ चलिए, वहाँ दिया जाएगा। तो मैं और मेरे बड़े बेटे रामराज जी और मेरे क्या कहते हैं वो दामाद शंकर सुमन, तीनों लोग हम गए यहाँ से और जा करके वहाँ धर्म संसद की बैठक में सम्मिलित हुए। और वहाँ उसके बाद वो जो चेक है नित्य गोपाल दास जी के हाथ में थमाया और वही उनको दे दिया। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से बड़ा सवाल एक ये उठता है कि राम मंदिर को लेकर एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, 500 वर्षों का एक लंबा संघर्ष हुआ। इस दौरान 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। उस दौरान आप भी एक युवा रहे होंगे, क्या चीजें हुई थी, कैसे हुआ था, वो चीजें आपके दिमाग में? ये था कि हम तो संघ स्वयंसेवक थे, हम तो जो यात्री आ रहे थे वो जाने के लिए अयोध्या, अपने संघ वाले तमिलनाडु से केरला से आना, तो हम लोगों की ड्यूटी लगी थी इनके भोजन पानी का इंतजाम करके इनको पहुंचाया जाए। और वही 6 दिसंबर को इसे लोग गए और जा करके वो देखिए आपको पता ही होगा किस प्रकार से उसको तोड़ ताड़ के अलग कर दिए। तो ये तो उन लोगों की व्यवस्था में लगा था, बाबरी विध्वंस हुआ। हाँ, फिर बाबरी विध्वंस हुआ, तो सब तो सहयोग में लगे थे ना, सब लोगों को खिलाया पिलाया। यहाँ से गए लोग, गाँव से जाते थे ना, सड़क सीधे रास्ते नहीं जाते थे। आप कह रहे हैं हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, तो संघ में तो नफरत सिखाई जाती है। देश की विपक्षी पार्टियां, देश के नेता राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम सारे वो नेता हैं जो कि आरएसएस को हमेशा आड़े हाथों लेते आए हैं कि यहाँ पर तो नफरत सिखाई जाती है, फूट डालो की बात कही जाती है। तो क्या लगता है कि आप संघ के स्वयंसेवक होते हुए भी इतना बड़ा आपका दिल कैसे हो गया? अरे संघ के स्वयंसेवक होते हुए दिल इसलिए बड़ा हो गया कि हमको यही सिखाया ही गया कि धर्म आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। मैं धर्म करने का ये मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ संघ में ये सिखाया गया, किसी भेदभाव, तो गलत लोग कह रहे हैं किसी को, हमारे यहाँ तो ईश्वरन से जीव अविनाशी है, सब में ईश्वर का अंश देखते हैं, मुझ में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापित राम देखते हैं। उनकी सोच गलत है, मगर 2 विचारधारों हमेशा लोग रहे, त्रेतायुग में रहे, द्वापर में रहे, ये कलयुग में तो घर घर ऐसे 2 प्रकार के लोग हैं। अच्छा, चीज बताइए कि पैसा आपने इतना दिया, 1 करोड़ रुपया आपने राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसमें दान कर दिया, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके परिवार वालों ने कभी ये नहीं कहा कि आपने हम लोगों के लिए ना सोचकर आपने इस मंदिर के लिए और इस सब चीजों के लिए इतना कर रहे हैं, तो उसको लेकर कभी कंट्रोवर्सी विवाद नहीं हुआ? ये तो आपके सामने उदाहरण बता ही रहा हूँ आपको, हमारे बेटे ने, हमारे बहू ने, हमारे बेटी ने, हमारे दावत ने सब सहयोग किया। इसमें विरोध कहाँ आ जाएगा? अगर विरोध होता तो क्यों लोग सहयोग करते? अपना पैसा क्यों देते थे? हमसे कहते कि आप जमीनें हड़पते हैं, आपने जब भगवान के लिए जमीनें बेच दी। अरे हम हड़पने क्या, हमको भगवान ने दिया, हमारे कोई पैसा जमीन नहीं थी जीवन में, कभी एक धूर नहीं थी। बता दिया 100 रुपए की दुकान थी, 100 रुपए की दुकान वाले क्या जमीन थे? मैं कोई किसान थोड़ी हूँ, मैं तो व्यवसायी था। हमारी जमीन तो कभी बाबा दादा ने नहीं खरीदा था कि हम जमीन उसको, उनकी जमीन होगी। आपकी हमारी उम्र 80 वर्ष है। 80 वर्ष के? हाँ, 80 वर्ष के हैं। बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं रखा? बुढ़ापे क्या कर गया हमारे, राम जी हमारे साथ है, हमारे बुढ़ापे के लिए क्या रखना? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। यही सही है, यही सत्य है, यही सत्य है। राम जी, अरे जब हमको इतना वो दे दिए, हमारे बच्चों को अभी दे रहे हैं, वो कमा खा रहे हैं, तो हमको किसी की जरूरत क्या है? वैसे भी इमरजेंसी में जेल चले गए, 20,000 रुपये महीने हमको पेंशन मिलती है, हम 20,000 तो खर्च रहे हैं, तो 5 हजार नहीं खर्च सकते। सादा जीवन, उच्च विचार, धोती कपड़ा पहनने वाले कहाँ पैसा खर्च करें? बताइए, तो क्या आपने राम मंदिर ट्रस्ट में 1 करोड़ रुपया दान दिया, तो क्या राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसने अब, क्योंकि 22 जनवरी को भव्य आयोजन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्या आपका ख्याल रखा, उन्होंने आपको बुलावा भेजा है? जी, ये सामने आपका बुलावा रखा है, ये देखिए कार्ड आ गया है, देखिए ये है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विशिष्ट। एक बार देखिए इस तस्वीर को, देखिए यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह विशिष्ट महानुभाव वाहन पास, ये देखिए इनको वाहन पास मिला हुआ है। और इसमें आप देखिए किस तरीके से रामलला का महाप्रसाद, नीचे करिए, रामलला का महाप्रसाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा विशिष्ट उत्सव में ये तिथि जो है निर्धारित की गई है, और इसमें जो है इनको पूरी तरीके से निमंत्रण भेजा गया है। आप देखिए पूरा कार्ड जो है आप पढ़िए, और कार्ड में साफ तौर पर जो है आप देख सकते हैं किससे इनको आप सादर आमंत्रित हैं, निमंत्रित हैं, इस तरह से जो वहां का ट्रस्ट है उसने निमंत्रण भेजा है। तो क्या लगता है कि अब ये
जीवन सफल लग रहा है। अरे सफल तो इससे बड़ा क्या सफल होगा, राम के हम काम आए, इससे क्या सफल बड़ा होगा। आपके सामने उदाहरण है कि हमें वहाँ प्राण प्रतिष्ठा बुलाया भी जा रहा है। बाकी हमारे राम हमारे अंदर है, आत्मा ही परमात्मा है, मगर एक कलंक था हमारे सब लोगों के जीवन पर कि इतना दिन तक हम लोग नहीं इसको ले पाए। आज ऐसा मौका मिला कि हम अपने स्थान को प्राप्त किए, इससे हमारे सबके जीवन के लिए बड़ा दिन अच्छा है जो आज में भगवान का काम हो रहा है। लेकिन एक चीज ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इस राम मंदिर के मुद्दे को हाईजैक करके पॉलिटिक्स कर रही है और राम मंदिर को लोकसभा चुनाव के जरिए साध रही है। क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो लोगों का सोचना गलत है, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अरे ये तो जब हम राम को पकड़े, राम ने हमें उठा दिया, तो बीजेपी वाले पकड़े तो उनको नहीं उठाएंगे क्या? वो तो भगवान कहते हैं कौन मेरा भक्त, उनको पता है। ये दूसरे लोगों के कहने से नहीं होता है। वो लोग अरे होता आप भी पकड़ लो, आप भी करो, कहीं मंदिर बनवाओ, कहीं जो अच्छा काम करना करो। बुराई करने से क्या फायदा, अपना कुछ कर रखते नहीं हो, दूसरे की बुराई करते हो। अरे मोदी जी का काम ऐसा है चल रहा है कि जन जन उनके साथ है, कौन नहीं कौन किस जात के लोग उनके साथ नहीं है। जिसको मुसलमान कहते हैं मुसलमान भी उनके साथ, मुसलमान की औरतें उनके साथ है सब। अच्छा एक बात ये बताइए सिया राम जी, एक बड़ा सवाल ये है कि राम मंदिर जो है एक बड़ा मुद्दा था और आपने 1 करोड़ रुपया आज के लगभग 5 साल पहले राम मंदिर ट्रस्ट को आपने दिया था, राम मंदिर के लिए दिया था। अब राम मंदिर के लिए जब आपने 1 करोड़ रुपए दान किए थे तो क्या मन में आपके ख्याल आया था, क्या सोच कर वो 1 करोड़ रुपए आपने भाव में दे दिया था, भावनाओं के आवेश में आके दे दिया था, या फिर आपने क्या सोचा? क्योंकि हर आदमी जानना चाहता है कि 1 करोड़ रुपए आपने अपने लिए नहीं बल्कि राम के लिए दिया है, तो क्या कहेंगे आप? अपनी विचार संघ में रहने से विचारधारा हो गई, ये अपना समाज है और समाज के लिए कुछ हमको करना है। आज यही नहीं करते, सन 1985 में 3 बीघा जमीन विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से माता जी का कुछ गना, तो पत्नी का अपना जेवर लगा करके और बेचकर 85,000 रुपए की जमीन खरीदी, जो अच्छा करोड़ की है। विद्या मंदिर 3 बीघा जमीन सन 85 में। आज मेरे अंदर भावना नहीं जगी कि अचानक मैं पागल हो गया हूँ दे दिया हूँ। ये मेरे अंदर शुरू से भावना थी कि समाज का धन है, समाज काम में आना चाहिए। हमें जो मिला हम समाज के लगाए। गढ़वारा में बालिका विद्यालय, लोगों ने कहा यहाँ बालिका विद्यालय हमारी लड़कियाँ पढ़ने कहाँ जाएँ। मुझसे कहा मैं गढ़वारा बाजार का ही रहने वाला हूँ, तो मैंने कहा भाई क्या चाहते हो? कहने एक बालिका विद्यालय दीजिए। तो हमको ग्राम सभा ने जमीन दिया और हमने उन्हें 3 कमरा जा करके वहाँ 6वां 7वां 8वां बालिका विद्यालय खोल दिया। आज वो इंटर कॉलेज और लोग वहाँ के लोग चला रहे हैं। कैसे नहीं दिया? आज हमारे थोड़ा कि अचानक कैसे आ गया राम का? मैं राम ने हमको दिया, हम तो जानते ना, बताए राम के अलावा कौन देने वाला है? हाँ, मट्टी छूता हूँ सोना हो जाता है, क्यों सोना हो जाता है? तो एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से अब आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए हमने दान दिया, वो राम का दिया हुआ था और हमने राम को दे दिया, क्या लगता है 2018 में जब आपने दान किया था तो आपको लगा था कि राम मंदिर के पक्ष में ही फैसला आएगा और राम मंदिर वहां पर बनेगी एक दिन? बिल्कुल विश्वास था। विश्वास में तो पैसा क्यों देते? हम पैसा दे के आए तो लोग हमसे कह रहे थे कि अभी कुछ बंदर ना है, कहाँ पैसा फेंक आया ले गया हुआ। हाँ, अरे और कतो लगा दिए होते, तो हम कहे और कहाँ लगा दी? पेट्रोल टंकी खोल दी, हम गंदवाई तो गंदवाई। हाँ, ये खोली ना, क्या करे राम की मांगवा तू हम वहाँ का दोनों जने। तो ये लिए हम तो जानते, हमें पूरा विश्वास था कि राम मंदिर संघ में जिस संगठन है वो एक दिन में चाहता मंदिर बनवा देता, मगर वैसा नहीं चाहे। न्याय का फैसला आएगा तभी खून खराबे से बचना चाहते हैं हम सब लोग, खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए जो है जब फैसला आया तब राम मंदिर देखो बन रहा है। अब ये बताइए कि वहां पर जो विपक्षी थे इकबाल अंसारी जो मुकदमा लड़ रहे थे बाबरी मस्जिद के लिए, उनको भी निमंत्रण दिया गया है जो है, तो क्या लगता है कि ये सही था? हाँ बिल्कुल सही है, उन्होंने काफी सहयोग किया है, ऐसा नहीं और सबकी तरह नहीं है। हाँ, उन्होंने पूरा राम मंदिर में बनने में सहयोग किया है, उनकी इच्छा थी कि बने मंदिर। हाँ, इसलिए उनको दिया गया निमंत्रण, बहुत अच्छा किया। मैं तो उनका समाचार सुनता था टीवी में ना, उनका बात। इकबाल अंसारी तो विपक्ष के पक्षकार थे, बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, तो चाहते थे बाबरी मस्जिद बने, तो फिर राम मंदिर की तरफ से वो ये नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद बने, वो कभी नहीं चाहे, हमेशा पक्ष में रहे। हाँ, हमेशा पक्ष में रहे, उन्होंने पूरा सहयोग किया, इसी कारण न्यायालय में हमें फैसला भी मिला, उनका पूरा सहयोग रहा। मैं विरोध नहीं उनका कर सकता। तो एक चीज ये बताइए कि एक बड़ा सवाल है, चलते रहिए, ये बड़ा सवाल एक ये है, देखिए मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हूँ और प्रतापगढ़ का ये शहर है और शहर के पास में ही ये सीताराम धाम है और इस धाम की स्थापना भी सियाराम उमर वैश्य ने करवाई है, जिन्होंने अपनी जमीनें बेचकर राम मंदिर ट्रस्ट में 1 करोड़ रुपए दान दिया है, चंदा दिया है और 1 करोड़ रुपए प्रतापगढ़ से जब गया है तो उसके बाद फिर जो है एक अलग ही बात शुरू हो गई है। ये बताइए क्या लगता है कि प्रतापगढ़िया सबसे बढ़िया ना 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ का इतिहास अपने आप में हमेशा अनोखा रहा है, तो आपने तो इतना पैसा दिया है, 1 करोड़ रुपए दिया है, आपने कई पीढ़ियों को अपने तार दिया है, क्या लगता है कैसे लग रहा है आपको? ये हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो कहना है कि प्रतापगढ़ के लोग सब ऐसा होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हर जगह अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं, हर जात में अच्छे होते हैं बुरे होते हैं। हम तो 80 वर्ष का हमारा अनुभव है, ऐसा कोई नहीं है किसी जात में सब खराबे लोग हैं या किसी जात के सब अच्छे लोग हैं। अच्छा चीज़ बताइए कि आप प्रतापगढ़ के, अगर आपको कहा जाए कि प्रतापगढ़ की आप रतन टाटा हो गए हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मंदिर तो रतन टाटा की कंपनी बना रही है, फ्री में बना रही है। नहीं, वो तो गलत होगा। मैं ये नहीं हूँ, मैं जो वही हूँ, मैं सियाराम हूँ, मैं एक उमर वैश्य हूँ, एक व्यवसायिक घर में जन्म लिया हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा करके कमाया, उससे मंदिर अपना निर्माण कर रहा हूँ। हमको ये लगा दुख यहाँ
था कि जो तीर्थयात्री आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से आते थे, अयोध्या जी जाते हैं, उस सड़क पे बगल बगल रोक करके बस वहाँ बनाते खाते थे। हमको लगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो हमारे पास 15 लाख रुपया थी 2004 में। तो हमें एक संत ने कहा कि इस पैसे, जब वो कह दिया कि मेरा नहीं तेरा, सारे रोग की जड़ है मेरा, मेरा नहीं, अब कह दो तेरा तेरा, तो मेरी समझ में आया जब भगवान है तो 15 लाख रुपया लगा करके इसको काम लगवा दिया। और धीरे 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 15 लाख रुपए धीरे बनते हुए आप इतना बन गया, कमाता जाता लगाता। ये बताइए, जो बाबरी मस्जिद में जो विध्वंस के बाद जो है गोलीबारी हुई थी, क्या लगता है वो चीजें आपने समाचारों में देखा होगा, अगर गए होंगे तो वहां देखा भी होगा, तमाम सारी चीजें देखी होगी। तो जो गोलीबारी हुई थी, क्या लगता है कि जो उस समय हुआ था, क्या लगता है वो सियासत, उसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, उसको हम बहुत गलत, वो तो देखते हैं बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और वो भी एक हिंदू समाज के, एक हिंदू व्यक्ति के द्वारा हुआ, ये और गलत हुआ। कोई मुसलमान आज उनके ऊपर गोली चलाता था, हमको ना कहना पड़ता ठीक है भाई, हमारे विरोधी थे, वो नहीं चाहते थे, चलवा दिए। हमारे हिंदू समाज का एक मुखिया व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री होते हुए उसने गोली चलवा दिया। बताइए उसने कितना खराब काम किया। अरे उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। राम के लिए लोग आए थे, किसी व्यक्ति के से झगड़ा नहीं था, राम के लिए आए, तो राम के झगड़े के लिए तुम उनको गोली चलवा दिए। हाँ, अरे तुम वो डायर वाला काम किए, जैसे जलियांवाले बाग में क्या कहते हैं, डायर ने चलवा दिया था गोली। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। नहीं, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये कोई आदत नहीं है। वो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल हम नहीं चलाएंगे गोली, चाहे हम मुख्यमंत्री चाहे ना रहे, राज्यपाल लगवाते, प्रधानमंत्री वहाँ चलवाते, राष्ट्रपति आर्डर देते। एक मुख्यमंत्री और हुए कल्याण सिंह, उन्होंने तो अपनी गद्दी की इस्तीफा दे दिया, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। हाँ बिल्कुल, अरे हमारी 4 प्रांतों की 4 सरकार चली गई उसमें। हाँ, उन लोगों ने कहा कि नहीं, राष्ट्रपति उनका था, उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया, कहा ठीक है हमें परवाह नहीं है, और फिर बने सब ऐसा हुआ। इसलिए वो आदमी अपनी भावना में आकर के धर्म को नहीं सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक मनुष्य का धर्म है, एक कानून का धर्म है, एक अलग चीज़ है। मानव धर्म एक अलग है। मानवता होते हुए ये नहीं होना चाहिए था कि मतलब कि एक मस्जिद के लिए आए हैं राम भक्त, उनको गोली से मार दो। ये तो बिल्कुल। एक चीज ये बताइए, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है। देखिए, मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ, भारत टीवी पे एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। मेरे साथ ये सियाराम उमर वैसे हैं, जिन्होंने अपनी जमीनों को बेचकर राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए दान कर दिया है। दोस्तों, लगातार भारत टीवी पर हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। आपको तस्वीरों के जरिए आगे भी दिखाते हैं, जो उन्होंने धाम बनाया हुआ है उसकी भी तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। तो आइए बातचीत करते हैं कि राम मंदिर में 1 करोड़ रुपए दान देने वाले सियाराम उमर वैसे की आखिरकार ये जो मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा है, गर्भगृह जो है, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की जो ये मूर्ति दिखाई पड़ रही है, नीचे पवन पुत्र हनुमान बैठे हुए हैं, इस धाम का भव्य निर्माण जो है वो सियाराम उमर वैसे जी ने करवाया है। ये धाम का निर्माण आपने कब करवाया था? 2005 में। 2005 शुरू किया 2005 में शुरू किया। तो ये बताइए कि आपने इस धाम में 1 करोड़ रुपया नहीं लगाया, आपने अयोध्या में राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपया लगा दिया। नहीं, उसके पहले मंदिर बन चुका था 18 तक, तो मंदिर काफ़ी बन गया। जो पैसा हमारे पास कमाया हमने मंदिर में लगाया। जो पैसा हमने कमाया तब तो कोई सवाल ही नहीं था लगाने का वहाँ। तो जो मंदिर के लिए जो पैसा कमाते गए, जो पैसा हमारे पास 15 लाख था भी, उसको लगाया, धीरे कमाते गए और लगाते गए। आज इस तरह का रूप बन के तैयार हुआ। तो 2018 में हमने जो पैसा दिया। कितने बिस्वा जमीन बेची थी? 16 बिस्वा। 16 हाँ, 16 बिस्वा भगवान राम की मंदिर के लिए। जी। बाकी और जो पैसा था 1 करोड़ रुपया दे दिया। हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं, आखिरी बार जाते जाते भारत टीवी पे आप क्या कहना चाहते हैं कि अब राम मंदिर बन रही है और उसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आएंगे और तमाम सारे दूर दूर से, देश विदेश से वीवीआईपीज वहां आएंगे। पूरी अयोध्या इस वक्त राममय है, पूरा देश इस वक्त राममय है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष तैयारियां जो है कर ली है उत्तर प्रदेश में ऐसा उत्सव मनाने के लिए, दीपावली जैसा तैयारी है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा है कि हम जैसे व्यक्ति का उसमें सहयोग हो गया, मंदिर बन, हमारे जैसे व्यक्ति को वहाँ बुलावा आया है इतने लोगों में, तो मैं तो गदगद हूँ। हमारा पूरा परिवार गदगद है कि इतने मौका, ऐसा मौका हमको मिल रहा है। अब इस प्रतापगढ़ जिले में कितना आएगा किसको हम नहीं जानते हैं, मगर ये जानते हैं कि हमें तो निमंत्रण आया है। कल ही हमें निमंत्रण प्राप्त हुआ। अब तैयारी हो रही, बेटे से बात करके तैयारी हो रही कि भाई शुक्रवार को सवेरे चला जाए। कई लोग और कहे हैं कि आपको स्वागत करेंगे जाते समय, भाई उनको पहले से बता दीजिए, उनकी भी इच्छा पूरी हो जाए। इसलिए एक आखिरी सवाल है कि सियाराम उमर वैसे किन चीजों को छोड़ चुके हैं? कहा जाता है काम, क्रोध, मद, लोभ, तो ये 4 चीजें होती हैं जो मनुष्य को उलझा कर रखती हैं। तो सियाराम जो है उमर वैसे किन चीजों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं? क्या लगता है किन चीजों से खुद को मुक्त मान रहे हैं कि इससे मैं मुक्त हो गया हूँ? देखिए, लोभ से तो मुक्त पूरा नहीं हो पाया हूँ, जो कि सारे रोगों की जड़ है, सारे पाप की जड़ है। जहाँ दया धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप है। हाँ, यही तो अभी एकदम से नहीं गया है। क्रोध पर भी पूरा नहीं निमंत्रण कर पाया, क्योंकि एक दिन मैं जा रहा था, एक हमारा कुत्ता था और वो जो है हमारे ऊपर कूदने लगा। हम तैयार हो जा रहे थे अच्छा कपड़ा पहन के निमंत्रण में। हमको नहीं करना चाहिए। जब हम अपने कहते हैं कि ईश्वरन से जीव अविनाशी सब में, तो सब ईश्वर है ही है। मुझ में, तुम में, खड़क खम में, घट घट प्यार देना। हमको उस वक्त क्रोध आ गया थोड़ा से, हम एक ढेला उठाए और उसको हमने मार दिया। वो बेचारा पो करके चला गया। वहाँ तो गया, मैं रात भर में नींद नहीं आई कि हमने कितना क्रोध क्यों किया उसके। वो तो हमको दुलार रहा था, उसकी कोई गलती थी नहीं। हे भगवान, अगर आप हमें माफ़ कर दिए हो तो सुबेरे वो कुत्ता हमारे दरवाजे में मिलना चाहिए। वो आ गया, वो आ गया, कभी नहीं आता था। वो आ गया, हमने कहा प्रायश्चित कर लिया, ये क्षमा कर दिया हमको। वो काला काला को, तो अब हमको उस वक्त हमको पछतावा हुआ, हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। बताइए हम क्यों क्रोध कर लिए? उसकी गलती क्या है?
वो तो हमारे ऊपर प्यार में आकर के हमको जुड़लाता रहा। आपकी आंखों में आंसू भी हैं। जब आपने 1 करोड़ रुपया दान दिया था राम मंदिर के लिए, तब भी वही आंसू थे आपकी आंख में? क्या लगा था कि जीवन सफल हो गया आज? हाँ, तो खुशी तो वही है। जीवन भाई, जीवन तो धन्य हो ही गया। हमको जितने सुखे बता तो रहा हूँ आपको, हमारी 20 साल उम्र बढ़ गई, इसलिए हमसे भगवान और चाहता है काम, इसीलिए तो हमको ये जवान कर दिया, हमारे अंदर ताकत आ गई। मैं टेढ़े टेढ़े चल रहा था 80 साल की उम्र में। 80 साल की उम्र में, बताइए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हाँ, और ये स्वस्थ इतनी आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में आपसे बात कर रहा हूँ कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा तो है ना इनके भाई। इसीलिए तो मैं कहता हूँ राम को पकड़ो, नहीं कहीं धन चाहे जितना कमा लोगे, सुख शांति जो राम जी के चरणों में होगी, ये हम कह देते हैं। इसके अलावा ये बताइए कि क्या कहेंगे अपने बच्चों को भी कि कितने भी करोड़ कमाओ, सबको राम को समर्पित करते जाओ? ये सब राम को समर्पित हैं, सब पूजा पाठ में सब अच्छा काम करते हैं। हमसे लोग कहते हैं तो से ज्यादा सीधा तो लड़कियां, ये से बड़ी बात क्या हुई? हाँ, हमसे कहते हैं इससे बड़ी बात को, ये सीधे कोई अवगुण इनके अंदर नहीं देखेगा, कोई धूम्रपान नहीं है जीवन में, कोई नशा है इनके जीवन में, ये ईमानदारी से काम करते हैं, सच्चाई से काम करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने उनको सिखा दिया ग्राहक अपना भगवान। अभी जब भी होता तो भी कहते हैं भैया कोई शिकायत न मिले, नहीं तो नाम धब्बा होगा, उंगली न उठावे। चलिए सिया राम जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ भारत टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे सिया राम उमर वैश्य, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जमीनों को बेचकर एक सामान्य आदमी होते हुए 1 करोड़ रुपए का भारी भरकम दान दिया था। अपने पूरे जीवन का जो भी इन्होंने बचत किया था, बचाया हुआ था, सब कुछ दान कर दिया राम जी के मंदिर में, राम जी के चरणों में। भारत टीवी पे अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा और सिया राम जी के लिए कमेंट करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत टीवी। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।